मांग रहे हैं इन लोगों से फिर इनको पावर में लाने का। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, लेकिन ये अमेरिका का पुराना तरीका है। 1953 में ईरान में कू किया, मुसद्दक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था उसको हटाया गया। ये बरतानिया और अमेरिका की साजिश थी और शाह ईरान को वापस आके तख्त पे बिठाया। सुएज कैनाल में डिबैकल हो गया, कोशिश की नासिर को हटाने की, वेस्टर्न कंट्रीज ने नहीं हटा। फिर इजराइल ने लेबनान पे हमला किया, फिर अमेरिका और यूरोप ने जो हशर किया है नेशनलिस्ट मुस्लिम ममालिक का, इराक ले लें, लिबिया ले लें, क्या कहते सीरिया ले लें, हशर देखें क्या किया है। ये कोई नई चीज नहीं है। और ये तो और छोड़े, 100 साल 1898 से 1994 अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में 41 टाइम्स रिजीम चेंज करवाया है, हुकूमतें हटाई हैं, जमहूरी लीडर्स को, स्पीकर साहब, जमहूरी लीडर्स को या कत्ल कराया है या हटवाया है और डिक्टेटरशिप लाए हैं। ये अमेरिका का पुराना तरीकाकार है रिजीम चेंज का। अभी पिछले दिनों में बाइडन ने तुर्की को धमकी दी। बाइडन ने जाके एक तीसरे मुल्क में, पोलैंड में कहा कि पुतिन को हटाओ, रूस में रिजीम चेंज लाओ। ये अमेरिका का तरीका है। तो जो धमकी हमें भी दी गई है ये इसी मैसेज का है, ये कोई नई चीज नहीं है। और फिर अमेरिका कहते हैं हमने ऐसी कोई धमकी नहीं दी। मेरी बात सुने, एक मुल्क जो यूनाइटेड नेशन में जाके झूठ बोलता है पूरी दुनिया से, इराक वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पे, कि इराक के पास वो हथियार हैं जो निकले नहीं, और फिर बाद में तस्लीम किया गया कि अमेरिका ने झूठ बोला है। ऐसे मुल्क का कहना कि हमने नहीं कुछ किया, कौन मानने के लिए तैयार है? पाकिस्तानी कौम नहीं मान सकती। रिजीम चेंज अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है और हमारे रूलर्स उनके साथ मुलव्वस होते रहे हैं। अब मैं उसी पे आती हूं। एक हमारे लीडर ने अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे बड़े, एंड आई कोट, डीप सीटेड रिलेशंस विद द यूएस। तो मैं आपको, कौम को और आपको सभी को बताना चाहती हूं, क्या ये डीप सीटेड रिलेशंस हमारे थे अमेरिका के साथ? पहली चीज थी, अमेरिका ने हमारे लीडर्स घसीटे गए सेंटों और सीटों में, मिलिट्री पैक्स अमेरिका के, जबकि अमेरिका ने आपको वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट दी कि हम आपकी इमदाद नहीं करेंगे अगर आपके जंग हुई हिंदुस्तान से। उसके बावजूद हमें फंसा लिया। अमेरिकनों ने, हमारे लीडर्स डॉलर्स के पीछे झुक गए अमेरिका के सामने, और क्या नतीजा हुआ? 1960 में अमेरिका का स्पाई प्लेन U2 उड़ा था। बड़ा बेर बेस, आप जानते होंगे बड़ा बेर को, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। आपने अमेरिका को ये बेस दी, उधर से उनका स्पाई प्लेन उड़ा, सोवियत यूनियन ने गिराया, गैरी पावर्स को अरेस्ट किया, और पाकिस्तान को सोवियत यूनियन ने धमकी दी कि हम आप पे अटैक करेंगे। तो स्पीकर साहब, शुरू दिन से आपकी जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थी वो यकतरफा थी। आप झुकते जाते थे, वो आप पे दबाव डालते जाते थे और ऊपर की लीडरशिप को पैसे बांटते जाते थे। ये आपकी डीप सीटेड रिलेशंस विद द यूएस है। फिर आप देखें क्या किया। और अगर मैं आपको सबको सजेस्ट करती हूं, आप जुल्फिकार अली भुट्टो की किताब पढ़ें, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। उसने कहा, पूरी हिस्ट्री दी हुई है पाकिस्तान की गुलामी अमेरिका के सामने, आप वो जरूर पढ़ें। उसमें अब आप देखें 1965 का पाकिस्तान इंडिया की वॉर, हम अमेरिका के हिमायती सेंटर सीटों में, हमें अमेरिका ने हथियार बेचे। 65 की जंग में हमारे स्पेयर पार्ट्स रोक दिए ताकि हम इंडिया के साथ जंग ना लड़ सकें ज्यादा देर। ये आपकी दोस्ती, डीप सीटेड रिलेशनशिप जो हमें बताई जाती है वो है। फिर हमने चाइना की रिलेशनशिप डेवलप की अमेरिका और चाइना के दरमियान निक्सन के जमाने में। उधर से आपको क्या मिला? कख नहीं मिला। 1974 में जब हिंदुस्तान ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस पर गुस्सा हिंदुस्तान पे नहीं हम पे उतारा गया। सैंक्शंस अमेरिका ने उस वक्त हमें लगाए, बॉम्ब किसी और ने फाड़ा,
सारा हम पे गिरा जो गुस्सा था अमेरिका का, ये सोचने वाली बात है। और अभी तक हम उनके हिमायती थे। ये हाल है एलाइज के साथ, डीप सीटेड यूएस रिलेशनशिप जो हमें कहा जा रहा है आजकल, ये हाल है उसका। फिर आप देखें 70s में क्या हुआ, सस्पेंशन, सैंक्शंस, ग्लेन सिमिंगटन ग्लेन अमेंडमेंट आई 1976 में, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है हम सैंक्शंस लगाएंगे, और उन्हें लगा दिए। फिर क्या हुआ, जब सोवियट्स को हटाना था, अमेरिका ने कुछ दोस्ती कर ली, कुछ पैसे आपको दे दिए, आपने अपना पूरा मुल्क तबाह कर दिया मुजाहिदीन की और अमेरिका की जंग लड़के अफगानिस्तान में। ड्रग कल्चर, कलिश्निकोव कल्चर, और मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज आए आपके मुल्क में। उधर तो जिनीवा अकॉर्ड हो गया, आपको भूल गए, आपके रेफ्यूजीज को भूल गए, अमेरिका छोड़ के चला गया। ये आपकी डीप सीटेड रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, सोचने वाली बात है। मैं तो सवाल उठाती हूं, ये किस तरह से आपके कई लीडर्स कह रहे हैं वी हैव ए डीप सीटेड रिलेशनशिप विद द यूएस, ये डीप। अच्छा, फिर सबसे इंटरेस्टिंग, हमने उनको पैसे दिए, मुफ्त नहीं ले रहे थे। F-16 जहाज उन्होंने इनकार कर दिया, पैसे भी हमारे रख दिए। और 1989 में बुश सीनियर ने सर्टिफाई नहीं किया पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा कि हम आपको ये जहाज नहीं देंगे। $324.6 मिलियन हमने उन्हें दिए थे। अमेरिका ने क्या कहा, हम आपके पैसे वापस करते हैं, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे, वीट और सोयाबीन आपको दे दी। $324.6 मिलियन की वीट